बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कनकोट से, जहां पर फारूक कत्ल केस ट्रेस में मकतूला की बीवी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट में फारूक मलिक कत्ल केस ट्रेस मकतूल की बीवी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिला कश्मीर के शहर कनकोट में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल का मम्मा हल करते हुए मकतूल की बीवी समेत 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घंगारो की हिदायत पर फारूक मलिक कत्ल केस की तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। याद रहे कि फारूक मलिक को 5 फरवरी 2026 को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा थाना सेक्शन कनकोट में दर्ज था। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज सी सेक्शन कनकोट अली नवाज अफजोई की सरबराही में टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में मकतूल की बीवी कलसूम मलिक और इसके 2 साथी गुलहसन मलिक और शाहनवाज चच्चर शामिल थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इतराफ किया कि कलसूम मलिक ने अपने साथियों के हमरा घर के अंदर पहले फारूक मलिक का गला दबाकर कत्ल किया और बाद में इसका गला काटा। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घंगारो ने कहा कि संगीन जुर्म में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खुशाब की बात करें, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर की खुशाब प्रेस क्लब में आमद हुई। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुशाब राजा आसिम इकबाल की प्रेस क्लब खुशाब में आमद। प्रेस क्लब खुशाब के सदर शफकत हयात बलोच, एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट असलम खान मंच, गुलाम मुर्तजा मलिक जनरल सेक्रेटरी, सरप्रस्ते प्रेस क्लब आबी शिराजी, M इकबाल शाहिद बानी, प्रेस क्लब गुलाम मोहम्मद खिचिंग ने अपने प्रेस क्लब कारकुनान और अहदेदारान के साथ वेलकम किया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा कि मीडिया और इंफॉर्मेशन ऑफिस का आपस में पुराना ताल्लुक और मजबूत रिश्ता है। हमें एक दूसरे के मामलात खुद हैंडल करने के चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफिस ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, हुकूमत पंजाब, अवाम की फलाह बहूत, अवामी रिलीफ के प्रोग्राम समेत तमाम की कवरेज रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ सदका और हकीकत पर मबनी खबर अवाम तक पहुँचाना। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट मीडिया से मिलकर जिले में मस्बत किरदार अदा कर रहा है। इंतजामिया तमाम महकमों से बेहतर कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम कर रहा है। सदर प्रेस क्लब खुशाब एडवोकेट शफकत हयात बलोच ने कहा कि प्रेस क्लब खुशाब आपसे हर वक्त ताउन के साथ साथ मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। खुशाब की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में कहा इजलास का इनेकाद किया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर कॉन्फ्रेंस हॉल में रेवेन्यू और दीगर कोर्ट केसेस के हवाले से संवाद की सदारत की। इस मौके पर CO हेल्थ डॉक्टर साइमा अकरम नियाजी, MHD HQ अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान, नायब तहसीलदार अतर शिराजी, पटवारी, सीनियर वकला और दरखास्त गुजार सालिन खुद पेश हुए। संवाद के दौरान 22 कोर्ट केसेस डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर के सामने पेश किए गए और केसेस पर जुरो बहस की गई। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुतलका महकमों के सरबराहान को अहकामात सादर किए और हिदायत की कि रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल के हल के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। जिन केसों में कोई दरखास्त गुजार सालीन या उनके वकला पेश ना हो सके, उनको एक मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार केसेस में पेश ना होने वालों की दरखास्तों को खारिज कर दिया जाए। आइंदा पेशी पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। टंडवादम में शादीशुदा खातून के साथ ज्यादती की कोशिश की गई, मुतासरा खानदान की इंसाफ की अपील कर दी। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवादम में शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश, मुतासरा खानदान की इंसाफ और तहफ्फुज की अपील। टंडवादम के इलाके अहलियार गाँव जुगनू माचिस फैक्ट्री के करीब पेश आने वाली मुबैना वाकई में एक शादीशुदा खातून ने हमसाय नौजवान पर ज्यादती की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए आला हुकाम से फौरी इंसाफ और तहफ्फुज फराहम करने की अपील कर दी। मुतासरा खातून अपने शोहर अब्दुल स्टार मुगल के हमरा प्रेस क्लब पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि मुलजिम मुबैना तौर पर उनके घर में दाखिल हुआ और ज्यादती की कोशिश की, ताहम शोर मचाने पर वो मौके से फरार हो गया। खातून के मुताबिक वाकई की इत्तला पुलिस को दे दी गई, लेकिन ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खातून ने इल्जाम लगाया कि नामजद शख्स इससे कबल भी मुतअद्दिद बार इन्हें हरासा कर चुका है और रास्ते में तंग करता रहता है। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुलजिम के अहले खाना और मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ीन को भी आगाह किया गया, ताहम कोई मस्बत पेशरफ सामने नहीं आई। मुतासरा खातून जो 3 बच्चों की माँ है, उन्होंने कहा कि मुसलसल हरासानी के बायस वो शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं और खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। उनके शोहर ने मुतालबा किया कि वाकई का गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात के जरिए जायजा लिया जाए और मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। अपना नाम बताएं। हिना। कहाँ से आई हो? लियारगोड़ से। क्या मसला हुआ? उमर नाम का लड़का है, बार बार जलील करता है। 1.5 साल हो गया उसे जलील करते हुए, बार बार तंग करता है, दरवाजा बंद करते हुए। उधर ही रहता है, हमारे पाड़े में ही रहता है। हमारे 3 घर छोड़ के उनका घर है। हमारे पाड़े में रहता है। 3 घर छोड़ के घर है उनका।
बार बार आके जलील करता है, मना करती हूँ हटता नहीं है। कभी ऊपर दरवाज़ा बंद करती हूँ, ऊपर से कूदता है, जलील मना का हाथ तक जोड़े नहीं हटता। पुलिस थाने में गई उसके खिलाफ, कस्में तक दी हैं, हाथ मैंने जोड़े कस्में कि दी हैं मेरी उसे, खराब हो जाएगी, नहीं मानता। 3 मरतबा उसकी माँ के पास गई हूँ, भाई हटा ले, मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं, उसकी माँ ने भी हटाया। जुल्फकार के पास भी जाके यही बोला कि मैं ऐसी नहीं हूँ, इसको हटा लो, नहीं हटाया। थाने में एनसी कटवाई, पकड़ के ले गए, फिर छोड़ दिया। और मुझे बार बार आके ये भी बोलता है कि मैं पुलिस वालों को पैसे खिला रहा हूँ, इसलिए पुलिस वाले मुझे नहीं डालते, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। खानपुर की बात करें, जहां पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन खानपुर में स्पोर्ट गाला 2026 का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तुलबा ने नज़्म ज़ब्त और जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेकर एक पुरअज़म और हौसला अफजाई माहौल फराहम किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद तुलबा 7,000 बच्चों ने खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। ये तकरीब जोश, खुशी और टीम वर्क के जज्बे से भरपूर रही। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर असातिज़ा तुलबा में ट्रॉफियां और इनामात भी तकसीम किए गए। इंचार्ज स्पोर्ट में जवेरिया आलमगीर को कामयाब स्पोर्ट गाला के इनेकाद पर तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया। मजमूई तौर पर ये खेलों की तकरीब असातिज़ा और तुलबा के लिए खुशगवार और यादगार तजर्बा साबित हुई, जिससे इन्हें तालीमी मसरूफियात से एक ताजगी भरा वक्फा फराहम किया गया और अपनी इस्लाहतों को उजागर करने का मौका भी दिया गया। जन की बात करें, जहां पर डीपी अटक की ज़ेर सदारत में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी अटक सरदार मुरान खान की ज़ेर सदारत थाना जंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब के वीएन ओपन डोर पॉलिसी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मुरान खान की ज़ेर सदारत थाना जंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत पेश की। इस मौके पर डीपीओ अटक सरदार मुरान खान ने सालीन के मसाइल तफसील से सुने और उनके फौरी और बर वक्त हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत के जाले में किसी किस्म की गफलत या तखरीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम दरखास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। डीपीओ अटक सरदार मुरान खान का कहना था कि अवाम के मसाइल से बराह रास्त आगाही हासिल करके उनको फौरी हल यकीनी बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जेलम की बात करें, जहां पर सुथरा पंजाब की गाड़ी और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम हुआ। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक अलकोसर गार्डन जीटी रोड दीना गाड़ी में सुथरा पंजाब और ट्रैक्टर के दरमियान हादसा पेश आया। एनी शादीन के मुताबिक रावलपिंडी की तरफ से आने वाली गाड़ी ने सुथरा पंजाब के ट्रैक्टर को पीछे से हिट किया, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया और पीछे से हिट करने वाली गाड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज रहा। रेस्क्यू 1122 ने फौरी जख्मी को इब्तदाई इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सोहावा की बात करें, जहां पर तमाम एमपी अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थे। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी सईद रिफत महमूद जैदी साहब के हमरा एमपी यासिर महमूद कुरैशी साहब, साबिक एमपी चौधरी सकलैन साहब, एमपी मुश्ताकुल्लाह साहब, अवामी मुंतखब एमएनए कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा साहब, वुमेन विंग से मलिक नीलोफर साहब, जनरल सेक्रेटरी जिला जेलम राजा शाहनवाज साहब, तहसील सदर सोहावा चौधरी नासिर साहब, जनरल सेक्रेटरी तहसील सोहावा राजा मिनशा साहब, सिटी सदर यूथ विंग सोहावा सईद अजहर शाह साहब, सिटी सदर दीना यूथ विंग उसामा कयानी साहब, शौकत शौकी साहब, सदर यूथ विंग जिला जेलम अदनान दानी साहब, एहतशाम कयानी साहब और दीगर पार्टी कायदीन कारकुनान के साथ अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर कायद तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल यकजहती, आइन और कानून की बालादस्ती और सियासी इंसाफ के अज़म का आयद भी किया गया। पिंडी गैप स्कूल में कामयाब और मियारी तालीम फ्राहम की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर ज़िया से। अजीज़ा बताइएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पिंडी गेब में कायम मारूफ तालीमी अदारा रूट स्कूल सिस्टम अपनी आला तालीमी कारकर्दगी और जदीद तदरीसी निज़ाम की वजह से नुमाया मकाम रखता है। इस इदारे की सरबराही मोहतरमा मिस मिसबा मलिक कर रही है, जो एक काबिल मेहनती और मुखलिस प्रिंसिपल के तौर पर जानी जाती है। इनकी क़यादत में स्कूल मुसलसल तालीमी तरक्की की तारीफ गामजन है। रूट स्कूल पिंडी गेब में प्री गार्डन पीजी से लेकर जमात दहम तक मियारी तालीम फराहम की जा रही है। स्कूल का तदरीसी अमला नहायत तालीम याफ्ता, प्रोफेशनल और तजर्बेकार है, जो उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात और दीगर मज़ामीन जदीद तरीकों से पढ़ाता है। ख़ास बात यह है कि तदरीस में AI और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे तुलबा की सीखने की सलाहियत में मजीद बेहतरी आ रही है। रूट स्कूल पिंडी गेब में बच्चों की हिफाजत के लिए हाई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, जो वालिदैन के एतमाद को मजीद मजबूत बनाता है। साफ सुथरा माहौल, मुनज़्ज़म क्लास रूम्स और दोस्ताना तालीमी फ़ज़ा इस इदारे की नुमाया खुसूसियात में
शामिल है। आखिर में ये कहना बजा होगा कि रूट्स स्कूल पिंडी गेब न सिर्फ मियारी तालीम फराहम कर रहा है बल्कि आने वाली नस्ल को एक रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार भी कर रहा है। जी कराची मलीर की बात करें जहां पर सिंध की करप्शन के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध की करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। जिला मलीर कराची में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मलीर में करप्शन और सरकारी रकमात से गैर कानूनी अखराजात के खिलाफ एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। कराची में करप्शन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिला में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने एक अहम कार्रवाई करते हुए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर के दफ्तर पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जिला मलीर की टीम ने की। एंटी करप्शन टीम ने छापे के दौरान इल्जामात से मुतल्लिक एक अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिए। अजराए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मलीर को मुतलका रिकॉर्ड की फराहमी के लिए कई नोटिस भी जारी किए गए मगर कोई रिकॉर्ड फराहम ना किया गया। उसके बाद मुतलका कवानीन के तहत मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी से सरप्राइज विजिट भी किया गया जिसमें तहवील में ली गई मुतअद्दिद फाइलों में संगीन बेज़ाब्तियों की शवाहिद सामने आने की उम्मीद है, जिनमें नॉन सेलर बजट में घपले और झूठे सेमिनार करके सरकारी फंड में खुदबुर्द और मुतलका कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुबैना तौर पर रिश्वत के ओज मुलाजमों को वीजे पर भेजने के मामला शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान एंटी करप्शन हुकाम ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और रिकॉर्ड की बारीक बिनी से जांच पड़ताल भी की। एंटी करप्शन के हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी अखराजात न सिर्फ सरकारी कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुँचाने के बराबर है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँच जाते हैं हर खबर अमन के साथ।